बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ दी रियल टीचर चैनल में, और इसमें हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। वो है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये कैसे फाइंड किया जाता है, फिर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे मालूम किया जाता है, और फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ये है इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हमने डिफाइन करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए देखिए हम डिफाइन कर लेते हैं, लेट A इक्वल्स टू ABCD बी आर 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज डिनोटेड बाय TET, A लिख लें या ये उसकी सिंबल होती है, एंड इज डिफाइंड एज। अगर इस मैट्रिक्स A को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये डिटर्मिनेंट की सिंबल है, राइट साइड में भी सिंबल के अंदर ABCD को लिख दिया है। अब इसको एक्सपैंड करने के लिए मैं बताता हूँ कि इस डिटर्मिनेंट को फिर एक्सपैंड भी करना होता है। एक्सपैंड करने के लिए पहले आपने डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखें जो एलिमेंट A है और एलिमेंट D ये मिलकर बना रहे हैं एक डायगोनल। तो पहले आपने A और D को मल्टीप्लाई करना है, AD आ गया, फिर माइनस साइन लगाकर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, C एंड D। ठीक हो गया ये। तो पहले A और D को मल्टीप्लाई किया, फिर एक माइनस साइन लगाकर आपने मल्टीप्लाई करना है C और B को। इसका फिर डिटर्मिनेंट आ जाएगा AD माइनस BC। के बाद एक और बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत दफा आया हुआ है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। एक तो हमने डिफाइन करना है और फिर साथ एग्जांपल के साथ भी बताना है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक्स, बच्चों सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताएं कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix whose determinant is equal to 0 is called a singular matrix. For example देखिए मैट्रिक्स A है 1 2 0 0 is a singular matrix। हम चेक कर लेते हैं कि ये क्यों सिंगुलर मैट्रिक्स है। बाय डेफिनेशन हमने कहा है कि ऐसा मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आना चाहिए। ये हमने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको एक्सपैंड करने के लिए हमने इसको एक्सपैंड करना है, खोलना है, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसके डायगोनल एलिमेंट्स को। तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 कर दिया, फिर एक माइनस साइन अपनी तरफ से लगाना है, और जो डायगोनल के अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं अब उनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 0 इंटू 2। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस साइन लगाकर 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आ गया 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। अब ये मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इसलिए हमने कहा था इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट फिर है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए। A square matrix whose determinant is not equals to 0 is called a
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखिए मैट्रिक्स ए 1 1 0 2 इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम किसी मैट्रिक्स के बारे में सिंगुलर या नॉन सिंगुलर का फैसला तब कर सकते हैं जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये आ गया, माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो ये आ जाएगा 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2। तो ये 2 जो है वो नॉन जीरो है। अब इस मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, सो इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट फिर डेफिनेशन है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये कैसे फाइंड करते हैं? तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A B C D is obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of the other entries. Adjoint of matrix A denoted by ADJ। ये देखिए मैं और इसको सिंपल कर देता हूँ। मैट्रिक्स A है, इसके एलिमेंट्स हैं A B C D, इसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए आपने यूँ करना है कि मैट्रिक्स ए के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर दें। जो डायगोनल एलिमेंट्स इसके कौन कौन से हैं? ए और डी। ये ए और डी मिलकर बनाता है डायगोनल। ये डायगोनल एलिमेंट्स ए डी इसके क्या करनी है? इसको इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज का मतलब ए जो है वो डी की जगह पर और डी जो है वो ए की जगह पर आ जाएगा। ये इनके इंटरचेंज कर दिए, ए और डी को इंटरचेंज कर दिया। लेकिन ये जो बी और सी हैं ये होते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दें, नेगेटिव जो है उसको पॉजिटिव कर लें। तो ये करने के बाद अब ये मैट्रिक्स आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बात यह है कि किसी मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले तो इसको डिफाइन कर लें। तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन A and B are said to be multiplicative inverse of each other if AB equals to BA equals to I। I जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो और सिंपल अल्फाज में, सादा अल्फाज में अगर आपको बताएं वो ये है कि अगर एक मैट्रिक्स A को एक दूसरे मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो हम ये कहेंगे कि मैट्रिक्स बी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और जब बी जो है वो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो फिर ए जो है वो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा मैट्रिक्स बी का। तो मतलब कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर होंगे अगर इनकी जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू आ जाए मैट्रिक्स आई। यानी आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय ए के ऊपर जिस तरह पावर लिखी जाती है -1 उस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, लेकिन इसको आपने पढ़ना है ए इनवर्स। ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब हम ये फाइंड कर लेते हैं कि ए इनवर्स कैल्क से कैलकुलेट या फाइंड किया जाता है। तो ए इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब तक आप एडजॉइंट ए सीख चुके हैं कैसे फाइंड किया जाता है और आप ये भी मालूम कर चुके हो कि डिटर्मिनेंट कैसे मालूम किया जाता है।
तो किसी मैट्रिक्स ए का इनवर्स इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। चलें अब हम एक एग्जांपल में एक मैट्रिक्स है उसका ए इनवर्स फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स ए है 2 1 -1 -3, इसका इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिख लिया 2 1 -1 3 -1 -3। तो डिटर्मिनेंट इसका फाइंड कर लेते हैं। ये हमने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए अब इसको एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -3, फिर एक माइनस साइन लगाकर हम ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस इंटू -1 इंटू 1, तो 2 इंटू -3 हो जाएगा -6, माइनस माइनस प्लस 1, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -5। अब फाइंड करना है एडजॉइंट ए। दोबारा लिख लें, मैट्रिक्स ए लिख दिया हमने 2 1 -1 -3। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमने डिफाइन भी इस तरह किया था कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपने डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना होता है। ये 2 और -3 दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स, इनको तो इंटरचेंज कर दें, इनकी जगह चेंज कर दें। -3 जो है वो 2 की जगह पर आ गया, 2 जो है वो -3 की जगह पर आ गया। तो डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज किए और बाकी ये जो 1 और -1 ये हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के आपने साइन चेंज कर देने। ये देखो पहले +1 था, एडजॉइंट ए में ये हो गया -1 और ये ए में -1 था, तो एडजॉइंट ए में हो गया +1। ये आ गया एडजॉइंट ए। अब इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये याद रखिए कि इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है, किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं उसकी रीज़न कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आया है। तो हम ये कह देंगे कि मैट्रिक्स ए जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, so therefore its inverse is possible। तो ठीक हो गया, ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया था -5। अब आपने इसका एडजॉइंट ले लिया और अब ए इनवर्स का फार्मूला हमने पढ़ा था। ए इनवर्स का फार्मूला ये कुछ होता है एडजॉइंट, जो ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी -5। आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर -5। ये भी ओवर में है -5, इसको हम लिख लिया, हम लिख सकते हैं 1 ओवर -5 इंटू मैट्रिक्स -3 -1 1 2, या आपकी मर्जी है, अगर आप लिखना चाहें तो हर एलिमेंट को -5 से मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं। तो 1 ओवर -5 का मतलब है कि हर एलिमेंट को आपने इस नंबर के साथ डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको डिवीजन में लिख लें और इसके बाद -3 और ओवर वाला -3 कैंसिल होगा, यह आ जाएगा फिर 3 ओवर 5। ये भी माइनस और नीचे से माइनस कैंसिल हुआ, 1 ओवर 5 आ गया। यह आ जाएगा 1 ओवर -5 2 ओवर -5। तो ये है ए इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला, या हमने ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो ये एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लें। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। पहले अगर इसको डिटर्मिनेंट में लिख लें और एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले आपने डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन लगाकर फिर आपने नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है।
इसके बाद फिर हमने डिफाइन किया था सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो दैट इज कॉल्ड दी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हमने डिफाइन किया था। तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम होता है अगर हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दें और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें, तो देन मैट्रिक्स बिकम्स एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को हमने डिफाइन किया था कि टू मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ A B इक्वल्स टू B A इक्वल्स टू मैट्रिक्स I, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और कोई मैट्रिक्स A उसका इनवर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला हमने पढ़ा था, A इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट A ओवर A डिटर्मिनेंट। और इसके साथ ही ये आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसको आपने दोबारा पढ़ लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइज में ये बेसिक्स होती हैं, ये यूज होती हैं। ठीक है जी, फी अमानिल्लाह।